जय महालक्ष्मी। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल धर्म ज्ञान में। तो आज की वीडियो में आप सुनेंगे मार्गशीर्ष मास के गुरुवार को सुनी जाने वाली महालक्ष्मी की व्रत कथा। कथा का शुभारंभ करने से पहले आज के शुभ मुहूर्त के बारे में आपको बताते हैं। आज दिनांक है 28 नवंबर दिन गुरुवार और आज महालक्ष्मी के शुभ दिन पर बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें सौभाग्य योग शाम 4:01 तक रहेगा और बाद में शोभन योग प्रारंभ हो जाएगा। तो आप महालक्ष्मी जी से जिस भी कामना के लिए प्रार्थना करना चाहें तो इन शुभ मुहूर्तों में कर सकते हैं। और अगर आज की पूजा गोधूली बेला में की जाए तो पूजा बहुत ही जल्दी सफल हो जाती है। और गोधूली मुहूर्त रहेगा आज शाम 5:21 से 5:49 तक। अब हम सभी के घर में धन धान्य भरने वाली गुरुवार व्रत की महालक्ष्मी जी की कथा प्रारंभ करते हैं। आप सब बड़े ही ध्यान पूर्वक हाथ जोड़कर सुनिएगा। श्री महालक्ष्मी जी के अनेक रूप और नाम हैं। भूतल में वे छाया, शक्ति, तृष्णा, शांति, जाति, लज्जा, श्रद्धा, कांति, वृत्ति, स्मृति, दया, तुष्टि, माता, अधिष्ठात्री और लक्ष्मी जी के रूप में स्थित हैं। हम उन्हें प्रणाम करते हैं। कैलाश पर्वत पर पार्वती, क्षीर सागर में सिंधु कन्या, स्वर्गलोक में महालक्ष्मी, भूलोक में लक्ष्मी, ब्रह्मलोक में सावित्री, ग्वालों में राधिका, वृंदावन में रासेश्वरी, चंदन वन में चंद्रा, चंपक वन में गिरिजा, पद्म वन में पद्मा, मालती वन में मालती, कुंदन वन में कुंददंती, केतकी वन में सुशीला, कदम्ब वन में कदम्बमाला, राज प्रसाद में राजलक्ष्मी और घर घर में गृह लक्ष्मी इन विभिन्न नामों से पहचानी जाती हैं। इस तरह चारों ओर सर्वपरिचित भू में महालक्ष्मी जी की यह कथा है। भारतवर्ष में सौराष्ट्र देश में द्वापर युग की ये कहानी है। सौराष्ट्र में उस समय भद्र सर्वा नाम के राजा थे। वे बड़े पराक्रमी राजा थे। 4 वेद, 6 पुराण और 18 शास्त्रों का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सुरत चंद्रिका था। रानी देखने में सुंदर, सुलक्षणा और पतिव्रता थी। उन दोनों को 7 पुत्र और उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। उस कन्या का नाम था श्यामबाला। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में ख्याल आया कि जाकर उस राजा के राज्य प्रसाद में रहें, जिससे राजा को 2 गुना धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और सुख दे पाएगा। गरीब के घर अगर रहे, उसे धन दौलत दी तो वह स्वार्थी की तरह अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर महालक्ष्मी जी ने एक बूढ़ी ब्राह्मणी का रूप धारण किया। हाथ में लाठी लेकर वे लाठी के सहारे रानी के द्वार तक जा पहुंची। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, लेकिन उनके चेहरे से दिव्य तेज झलक रहा था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई और उसने माँ का नाम, काम, धाम और धर्म पूछ डाला। बूढ़ी महिला का रूप धारण किए महालक्ष्मी जी ने दासी से कहा, हे बालिके, मेरा नाम कमला है और मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारिका नगरी में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य बहुत गरीब था। उनके घर में इतनी गरीबी थी कि घर में रोज कलह क्लेश होता था। उसका पति उसे रोज मारता था। इन बातों से तंग आकर एक दिन वह अपना घर छोड़कर जंगल में चली गई। वन में जाकर वह खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आ गई। तब मैंने उसे सुख समृद्धि देने वाली श्री महालक्ष्मी जी की कथा सुनाई। मेरे कहने से ही उसने महालक्ष्मी जी का व्रत किया, जिससे महालक्ष्मी जी प्रसन्न हुई, जिससे उसकी गरीबी दूर हो गई। उसका घर संसार दौलत धन संपत्ति से भर गया। बाद में दोनों स्वर्ग लोक को सिधार गए। अब वह वैश्य की पत्नी इस जन्म में राजघराने में जन्म ली है।
परंतु वह श्री महालक्ष्मी जी का व्रत करना भूल गई है और मैं उन्हें उस व्रत की याद दिलाने ही यहाँ आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया और श्री महालक्ष्मी जी के व्रत के विधान के बारे में पूछ लिया। तब बुढ़िया का रूप धारण किए हुए महालक्ष्मी जी ने दासी को व्रत कथा सुना दी और पूजा विधि बता दी, जिसके बाद दासी बुढ़िया को प्रणाम कर वह विधि रानी को बताने अंदर महल में चली गई। राजमहल में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड हो गया था। संपत्ति और अधिकार के कारण वह बहुत अभिमानी हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबूला होकर राजमहल के द्वार पर आकर बुढ़िया रूपी महालक्ष्मी जी पर बरस पड़ी। उनका अपमान करने लगी। रानी को यह बात नहीं पता थी कि साक्षात महालक्ष्मी जी उनके द्वार पर पधारी हैं। रानी का इस तरह अपमान पूर्वक व्यवहार देखकर लक्ष्मी जी ने वहां एक पल भी ठहरना उचित नहीं समझा। वे वहां से नाराज होकर चल पड़ी। रास्ते में उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली। श्यामबाला को उन्होंने सारी बात बता दी। तब श्यामबाला ने अपनी माँ की तरफ से क्षमा मांग ली। इस पर श्यामबाला पर माँ लक्ष्मी को दया आ गई और उन्होंने श्यामबाला को महालक्ष्मी के व्रत के बारे में बताया। उस दिन अगहन मास का पहला गुरुवार था। श्यामबाला ने परम श्रद्धा भाव से महालक्ष्मी जी का व्रत किया, जिसके कारण राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर से उसका विवाह संपन्न हो गया और वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से माला माल हो गई। अब वह पति के साथ ससुराल में बड़े सुख पूर्वक प्रेम पूर्वक अपने दिन बिताने लगी। इधर महालक्ष्मी जी का अपमान करने के कारण रानी पर उनका प्रकोप हो गया, जिसके कारण राजमहल में रखी हुई सारी संपत्ति नष्ट हो गई। यहाँ तक कि खाने के लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने अपने पति से निवेदन किया। कहने लगी, हे राजन, हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों ना उनके पास मदद के लिए जाया जाए। अगर आप उन्हें अपना हाल बताएंगे तो वह हमारी मदद जरूर करेगा। यह बात सुनकर राजा भद्रशिवा अपने दामाद के पास चल दिया। राज्य में पहुंचकर एक तालाब किनारे थोड़ी देर विश्राम करने के लिए ठहरा। तालाब से पानी लेने आते जाते दास दासियों ने जब उन्हें देखा तो विनम्रता पूर्वक उनसे पूछताछ की और जब उन्हें पता चला कि वे रानी श्यामबाला के पिता हैं तो वे दौड़ते हुए गए और रानी को सारी बात बताकर आ गए। रानी ने दासियों के हाथों सुंदर परिधान भेजकर बड़े अच्छे से उनका स्वागत सत्कार किया, खान पान करवाया। जब वे वापस लौटने लगे तो सोनों की मोहरों से भरा हुआ घड़ा भी दे दिया। इस प्रकार जब राजा भद्रशिवा सोनों की मोहरों से भरा हुआ घड़ा लेकर अपने महल में लौटे और महल में जाते ही जब उन्होंने मोहरों से भरे हुए घड़े का मुंह खोला तो यह देखकर हैरान रह गए कि धन के बदले में कोयले भरे हुए मिले और यह सब महालक्ष्मी जी की नाराजगी से हुआ था। इस तरह उनके दिन दुर्दशा में बीतने लगे। कई दिन बीतने के बाद रानी खुद अपनी कन्या के पास गई और वह मार्गशीर्ष मास का अंतिम गुरुवार था। श्यामबाला ने महालक्ष्मी का व्रत किया था। जिस समय रानी महल में पहुंची तब वह पूजा कर रही थी। तब श्यामबाला ने अपनी माता से भी यह व्रत करवाया। व्रत करने के बाद रानी अपने महल आ गई। व्रत करने के प्रभाव से महालक्ष्मी जी प्रसन्न हुई और रानी को अपना खोया हुआ राज्यपाट धन दौलत सब वापस मिल गया। अब वह फिर से सुख शांति और आनंद पूर्वक अपना जीवन बिताने लगी। कुछ समय बाद राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर आई। उसे आया देख राजकुमारी को आया देख रानी को अपनी पुरानी बात याद आ गई कि किस प्रकार उनके बुरे हाल में उनकी कन्या ने कोयलों से भरा मटका भिजवाया था और उनकी कोई मदद नहीं की थी। इसी प्रकार श्यामबाला को अपने मायके आने पर कोई सम्मान नहीं मिला। किसी ने उसका सम्मान नहीं किया बल्कि सबने उसका अपमान किया, किंतु श्यामबाला को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने किसी बात का बुरा नहीं माना और घर लौटते समय वह अपने पिता के घर से थोड़ा सा नमक ले आई। अपने घर वापस लौटने पर जब उसके पति ने पूछा, अपने घर से क्या लाई हो,
तब उसने जवाब दिया, मैं वहाँ का सार लाई हूँ। जब पति को उसकी बात का मतलब समझ नहीं आया तो कहने लगा, इसका मतलब क्या हुआ? तब श्याम बाला ने कहा, आप थोड़ा धीरज रखिए, आपको सब पता चल जाएगा। उस दिन श्याम बाला ने सारा भोजन बिना नमक का बनाया और परोस दिया। पति ने जब खाना चखा तो सारा खाना बिना नमक का था, उसमें कोई स्वाद नहीं आया। तब श्याम बाला ने थाली में नमक डाला, जिससे सारा भोजन स्वाद लगने लगा। तब श्याम बाला ने अपने पति से कहा, यही है मेरे मायके से लाया हुआ सार। अब उसके पति को उसकी कही बात सही लगी। फिर दोनों पति पत्नी हंसी मजाक करते हुए भोजन ग्रहण करने लगे। कहते हैं, जो कोई भी श्रद्धा भक्ति से महालक्ष्मी जी की कथा सुनता है, पूजा करता है या फिर व्रत रखता है, महालक्ष्मी जी उन सभी की सब मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। उनके घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। प्रेम से बोलो लक्ष्मी माता की जय। आज की कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा। और अगर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं। जय माता दी।